मैं पूरे देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन का राष्ट्रीय संगठन मंत्री और मेरठ का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने सभी पदाधिकारियों सदस्यों को भी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देश की शासन सत्ता की से हमें जो आताताई सत्ता थी उससे हमें आज़ादी मिल चुकी है और अब हमें आवश्यकता है कुछ ऐसे मुद्दों की, ऐसी समस्याओं से मुक्ति पाने की जिससे देश खुशहाल हो। जैसे बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति पाने का समय है, पर्यावरण प्रदूषण बहुत बढ़ गया है उससे आज़ादी पाने का समय है, जनसंख्या नियंत्रण जो बहुत बड़ा मुद्दा है और सारी समस्याओं की जननी है उनसे मुक्ति पाने का समय है, बेरोजगारी से मुक्ति पाने का समय है और हमें आर्थिक आज़ादी मिले इसके लिए भी हमें प्रयास करना है। देश की एकता और अखंडता बनी रहे, भाईचारा सहिष्णुता जन जन तक पहुंचानी है। सभी से हम अपेक्षा करते हैं कि वे भी इसका अनुसरण करेंगे और देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे। हमारा विजन 2047 तक इस देश को विश्व गुरु बनाने का है, उसके लिए हम सभी का समन्वित प्रयास इसे आगे ले जाएगा, मेरे ऐसा मानना है। और मैं पुनः सभी देशवासियों को, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय देशवासियों और हमारे आईमा के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने सभी देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि हमारे सामने आज़ादी के बाद की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन सब से हमें निजात पाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। आज़ादी में अपना बलिदान देने वाले हमारे वीर शहीदों ने जिस हमारे राष्ट्र की, भारत राष्ट्र की कल्पना की थी उसके लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना पड़ेगा, जिसका सबसे पहला वर्तमान परिस्थिति में हमें अपनी सेनाओं का मनोबल ऊंचा बनाने रखने के लिए अपनी सेनाओं को समर्थन देना होगा, उनकी कार्रवाई का समर्थन देना होगा और वर्तमान सरकार द्वारा देश हित में किए जा रहे सभी कामों के लिए हमें उन्हें समर्थन देना होगा। सामाजिक समस्याओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, जैसे पर्यावरण और प्रदूषण, जहां हमारी जिम्मेदारी सिर्फ शिकायत करने या कहने की जगह हमें अपने आसपास का जो स्थान और जगह है उसे प्रदूषण मुक्त भी रखना होगा और स्वास्थ्य और सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। पारिवारिक एकता हमारे लिए देश की एकता से पहले है। अपने सभी परिवारों को एक रखना होगा। अपने बच्चों में जब तक संस्कार, धर्म और संस्कृति के प्रति सम्मान नहीं जताएंगे, उनमें जागृत नहीं करेंगे, तब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने गौरव और अभिमान से दूर रहेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी अपने धर्म, संस्कृति और संस्कार से जोड़ें, उन्हें ऐसे राष्ट्रीय अवसरों पर उन्हें जाने के लिए प्रेरित करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने सभी देशवासियों को और आईमा के सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।